तो लास्ट क्लास जब हम लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें पता चला था कि इसके जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, राइट योगेश? उस डिप्लॉयड प्लांट के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसे कहते हैं ट्रोपोफिल्स। पत्तों को क्या कहते हैं? ट्रोपोफिल्स। इस ट्रोपोफिल्स के ऊपर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, खाना वाना बनता है। ठीक है। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं जो जमीन पे होते हैं और इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हाँ, बट इनके अंदर भी कुछ जो सेल्स है वो एब्सेंट होता है, ट्रू जाइलम ट्रू फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। करेक्ट? यस। अब कुछ पत्ते जो होते हैं ना इसके, उन पत्तों के ऊपर ध्यान से सुनो, उन पत्तों के ऊपर देखोगे छोटे 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 दाने 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 जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया जिस पत्तों पे आता है उस पत्ते को कहते हैं स्पोरोफिल्स। करेक्ट? बोलो। अब फिर वहां पे स्पोर मदर सेल बनता है, फिर वहां स्पोर होता है। ये स्पोर जर्मिनेट मतलब गिरता है पत्तों से जमीन पे और जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करता है और उसके ऊपर जर्मिनेशन के बाद वो एक थैलस बनाता है, छोटा सा बॉडी। उस बॉडी के ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है जिसे कहते हैं एंथेरिडिया या आर्किगोनिया, है ना? और उस बॉडी को गैमेटोफाइटिक बॉडी कहते हैं या तो प्रोथैलस कहते हैं। तो तुम बोलोगे इसका मतलब पेरेंट बॉडी तो है ही और ये भी है, हाँ। तो इसका जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना। जबकि ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था। याद आ रहा है? बोलो। याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। गैमेटोफाइट वाज द मेन बॉडी इन ब्रायोफाइटा, है ना? और ये गैमेटोफाइट के ऊपर कौन बैठा रहता था? स्पोरोफाइट। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट में मामला उल्टा है। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी खुद स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है जमीन पे। अब यहाँ सेक्स ऑर्गन बना एंथेरिडिया मेल, आर्किगोनिया फीमेल। यहाँ मेल गैमेट एंथेरोजॉइड और फीमेल एग बनता है, दोनों आपस में फ्यूज किए। मेल वाला मोटाइल होता है, जॉइडोगैमी मूवमेंट करता है पानी में और जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बनता है प्लांट। ठीक है। यहाँ किसी भी तरह का सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियो तक जाता है कहानी, बट सीड नहीं बनता। सीड आगे वाले प्लांट में बनता है जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये जो टेरिडोफाइटा है इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं दो तरह के क्लासिफिकेशन के बारे में, एक जिसे कहते हैं जाइलोप्सिडा और दूसरे जिसे कहते हैं लाइकोप्सिडा। तो जाइलोप्सिडा को मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है एंड देयर बॉडी इज मेड ऑफ अ स्टेम। स्टेम में क्या देखने को मिलेगा तुमको? राइजोम। राइजोम होता है हेयर लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये राइजोम वर्ड यूज किया जाता है कब? जब जमीन के अंदर कोई स्टेम होता है और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। याद आ रहा अदरक वदरक के लिए? बोलो। अरे, हाँ सर। अदरक सब में राइजोम वर्ड ही यूज करते हैं ना। ठीक है, तो ये स्टेम होता है जो जमीन के अंदर दौड़ता रहता है। ठीक है। स्केली लीव्स होते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होता है, लाइंस। एंड राइजोइड, मैंने बता ही दिया राइजोइड। राइजोइड क्या होता है? रूट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका क्या है? जाइलोटम, इसे कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो ये आपको याद होना चाहिए। जाइलोटम क्या है? एक लिविंग फॉसिल, यानी हजारों लाखों साल से वो वैसे ही है जैसे वो पहले हुआ करता था। किसका एग्जाम्पल है? जाइलोप्सिडा का। बोलो, कोई दिक्कत? ओमकार? नहीं सर, ओमकार तुम्हारा नाम है? मैंने पहले बोला सर। ओ। दूसरा है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस कहते हैं, याद रखना। पीट मॉस हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, है ना? यहाँ क्लब मॉस। देयर बॉडी इज मेड ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स। लीव्स कैसे होते हैं? माइक्रोफिल्स। माइक्रो मैंने क्या बताया था?
ये फिल विल वर्ड किसके लिए आएगा? पत्तों के लिए, है ना। मैक्रो यानी पत्ते बड़े स्टेम छोटे, माइक्रो यानी पत्ते छोटे स्टेम बड़े, ठीक। जनरली दे प्रोड्यूस कोन स्ट्रोबिलाई एट द टॉप ऑफ स्टेम और ब्रांच। ये कोन और स्ट्रोबिलाई तुमको जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। कौन सा एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल, देखो मैं बताता हूँ क्या। ये दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट? बोलो दोस्तों, दिखा? ये स्पोरोफिल क्या होता है? मुझे बताओ जरा मृणाली, ये स्पोरोफिल क्या होता है? तुम बोलोगे सर ऐसे पत्ते जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है उसी को आप कहते हो स्पोरोफिल। ये पत्ते जिसके ऊपर छोटे 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 ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसी पत्ते को आप कह रहे थे स्पोरोफिल। करेक्ट। हम्म। मैं बोल रहा हूँ ये पत्ते जब बहुत सारे आपस में आके एक समूह बना ले, इकट्ठा हो जाए, उसे कहते हैं कोन या फिर स्ट्रोबिलस। बोलो कोई दिक्कत? हम्म। कोई दिक्कत? नहीं सर। योगेश, नहीं कोई दिक्कत? इसका नहीं एग्जाम्पल सर। क्या है? लाइकोपोडियम सेलाजिनेला। सेलाजिनेला इज पायनीर ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का कहा माना जाता है शुरुआत यहीं से है, मेन है सेलाजिनेला, ठीक है, मुख्य। तो लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? एग्जाम्पल याद रखना। अब दूसरा है स्फेनोप्सीडा। ये फोटो देख लेना एक बार। स्फेनोप्सीडा, इसे कहते हैं हॉर्सटेल। ये कॉमन नेम सब एक दो बार याद रख लेना थोड़ा बहुत। इनका बॉडी रूट स्टेम राइजोम, राइजोम यानी ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर, एंड स्केली लीव्स। स्टेम इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। बांस देखे हो कभी? बांस, हम जानबूझ के बांस बता रहे हैं, नहीं तो हम दूसरे प्लांट्स भी बता सकते हैं। चलो मैं नोड्स इंटरनोड्स बताता हूँ। स्टेम का पहचान ही होता है ये दोनों चीज। स्टेम वर्ड तभी आता है अस्तित्व में जब पेड़ पौधा देखोगे तो देखोगे यहाँ कोई ब्रांच निकल रहा है, देखोगे यहाँ से कोई ब्रांच निकल रहा है यहाँ से। तो ऐसा साइट, ऐसा लोकेशन जहां से कोई ब्रांच निकले, उस लोकेशन को क्या कहते हैं योगेश दादा? नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। ये भी नोड्स है, ये भी नोड्स। दो नोड के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इंटरनोड। बोलो समझ आया? इसलिए मैं बैम्बू का एग्जांपल दे रहा था। वैसे यहाँ देखो नोड्स, यहाँ देखो नो सॉरी, यहाँ देखो नोड्स, ये नहीं, यहाँ देखो नोड्स। दिखा? पत्ते यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो नोड्स है, ये देखो नोड्स है, ये देखो नोड्स है। इनके बीच के दूरी को इंटरनोड कह रहे हैं, इनके बीच की दूरी। ये स्ट्रोबिलस क्या हो गया? स्पोरोफिल, वो वाले पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है, सब आपस में यहाँ पे आके जमा हो गए। बोलो। और ये क्या हो गया? जमीन के अंदर जो स्टेम रहेगा उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे राइजोम। ठीक है, देखो लिखा भी है राइजोम, जो जमीन के अंदर है, सॉइल के अंदर। यहाँ से जो रूट निकलता है उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। मैंने बताया था ऐसा रूट जो प्लूम्यू रेडिकल को छोड़ के कहीं से निकले उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बताओ, अरे बताओ नहीं मृणाली। सर। ठीक है, मृणाली तो कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं कौन बोल स्ट्रोबिलस रही हूँ। बता रही। एग्जाम्पल देखो, इक्विसेटम। स्फेनोप्सिडा का कौन सा एग्जाम्पल है? इक्विसेटम। याद रख पाओगे? गुड। उसके बाद हाँ सर। टेरोप्सिडा। इसको कॉमनली लेकिन क्या आपने कहते हैं? फर। हाँ बोलो बोलो। किसको बोला था याद रखोगी, मुझे या ओमकार को? सभी लोगों को। और वैसे बोल बोलोगी अच्छा। मतलब क्या? अच्छा ओमकार, हाँ ठीक है, ओके। देखो, तो टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को कॉमनली क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। और इनका ऑर्नामेंटल तरीके से काफी यूज होता है। शादी ब्याह में गए हो तुम लोग कभी? बुलाता बुलाता है कोई तुम लोगों को शादी में? हाँ, तो किसी को नहीं बुलाता, चलो ठीक है फिर, होता है भाई अपना अपना। तो हम जाते ऑर्नामेंटल नहीं सर। प्लांट्स। अच्छा, तुमको बुलाया जाता है इसका मतलब?
हम जाते नहीं। अच्छा ठीक है, बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाता तो भाई शादी ब्याह जब होता है ना, सुन लो बाकी लोग बुलाते हैं सब, जिनको लेकिन नहीं जाते बुलाया नहीं जाता है। वो सुन लो। तो ऐसा बात है कि शादी ब्याह सब में ना कुछ अच्छे अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, पौधे, फूल, पत्तियां लाके रखी जाती है। उसमें फोटो तो नहीं है बट गूगल कर लेना, ऐसे ऐसे वाले एक प्लांट भी होते हैं, ऐसे वाले, उसे कहते हैं फर्न। फूल उसमें नहीं होता, मैं पहले बता दूं। फूल का कंसेप्ट एंजियोस्पर्म के लिए, फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है। ये गमला है, तो ये सजावट के लिए होता है ऑर्नामेंटल प्लांट, उसे कहते हैं फर्न। इनके बॉडी को रूट, स्टेम, राइजोम यानी जमीन के अंदर वाले, और लार्ज लीफ, मैक्रोफिल्स या मेगा वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, मेगाफिल्स, यानी पत्ते बड़े बड़े होते हैं इसके, स्टेम छोटे छोटे, देख रहे हो ये पूरा पत्ता ही बनाया है ऐसे ऐसे। लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड एंड सर्सिनेटली coiled in younger stage so known as frond। पिनेटली कंपाउंड कंसेप्ट छोड़ दो, सर्सिनेटली coiled छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी हम तुमको बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि लीव्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स जब पढ़ोगे ना तब पिनेटली और पाल्मेटली समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखो, अजोला, अजोला बहुत अच्छा फर्न होता है, और अजोला प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है क्योंकि इस अजोला के साथ एनाबेना होता है। एनाबेना इज अ ब्लू ग्रीन algae which induces नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। उसके बाद सेल्विनिया है, मार्सिलिया है, ड्रायोप्टेरिस है, टेरिडियम है, एडियंटम है। इसमें वही एग्जाम्पल याद रखना जो एनसीईआरटी में, अजोला याद रखना है, सेल्विनिया याद रखना, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल दैट इज कोल we obtain presently in the result of fossilization of giant ferns। इमेजिन करो, अभी जो हम लोग फर्न देखते हैं ना मृणाली, वो फर्न बहुत छोटे होते हैं, यानी हमारे घुटने तक, कमर तक। लेकिन माना जाता है कि पहले ये फर्न बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे बरगद का पेड़ सब है ना मृणाली, हम्म। वैसे हाँ होते थे, सर। बड़े 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 बड़े, जाइंट, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश वो सब जमीन के अंदर दब गए और वो बन गया फॉसिल फ्यूल, तेल, पेट्रोलियम, हम्म। और उसी का आज हम यूज करते हैं। रेमेंटा फ्रॉन्ट बता चुके हैं सर, साल्विनिया का ये फोटो दिखा है। अब इसमें कुछ सवालात दिया है जो मैं चाहूंगा तुम लोग जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स माइक्रोफाइलस प्लांट? माइक्रो यानी पत्ता छोटा, पत्ता छोटा लाइकोप्सिडा है ना। हेपेटिक ऑप्सिडा तो हो ही नहीं सकता, ये ब्रायोफाइटा का होता है, ब्रायोफाइटा हो ही नहीं सकता, टेरोप्सिडा है ही नहीं। दूसरा, ये देखो, टेरिडोफाइटा आर क्लासिफाइड इनटू कितने, 3 क्लासेस, 2 क्लासेस, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस। 4 क्लासेस में अभी अभी पढ़े हैं। कौन फोर कौन सा क्लास। था? लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और कौन सा था अभी? टेरोप्सिडा। रोपसीडा। हाँ, तो ये 4 क्लासेस हो गए। आगे आओ, आगे है, देखो आगे, which of the following is which of the following pteridophyte belong to class टेरोप्सिडा? टेरोप्सिडा से कौन बिलोंग करता है, जल्दी बताओ, अभी अभी बताया गया था, बोलो। फोर्थ। कौन सा? टेरिस एडियंटम, लास्ट वाला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इक्विसेटम किससे बिलोंग करता है भाई? इक्विसेटम किससे बिलोंग करता है? फेनोप्सिडा। वेरी गुड। लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला के, लाइकोप्सिडा। ठीक है, ओके। आगे आओ, इसका मतलब बंदे ने पढ़ा है। हेट्रोस्पोरस फर्न, हेट्रोस्पोरस,
हेट्रोस्पोरस यानी जिसमें आर्किगोनिया एंथ्रीडिया दोनों ही बनता है। बताइए, बोलो बोलो, कौन सा होगा? सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सल्विनिया। सेलाजिनेला, सैलाजिनेला, हाँ। सेलाजिनेला, ये पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे, है ना? ये टाइप्स पढ़ने से पहले ही देख चुके थे, है ना? सॉरी, सल्विनिया, सल्विनिया, सेलाजिनेला नहीं, सल्विनिया। हेट्रोस्पोरी। हम लोग पहले ही पढ़ के फेंक चुके थे, है ना? अभी दिखाएंगे, जब लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा का, तब। ये पायोनियर विच है ऑफ, ना, कौन सैलाजिनेला। लेकिन सा? हम्म, पता नहीं। इन सी सैलाजिनेला। दोनों भी दिए ना। हाँ सर, आपने लाइकोप्सिडा में बताया ना, हेट्रोस्पोरी। हम्म। हेट्रोस्पोरस कंडीशन in few देखो ये दिया pteridophyte है। types of heterosporous heterosporous condition. सलाजिनेला, सल्विनिया। हाँ, मुझे लग रहा था मैं सलाजिनेला गलत बोल रहा हूँ। ठीक तो है, देख रहे हो, कभी कभी ऑप्शंस पे गलत हो सकता है, सावधान, गलतियां होती है। तो इसमें सेलाजिनेला भी होगा और सल्विनिया भी होगा। समझ में आया? हाँ सर। सेलाजिनेला भी होगा और सल्विनिया भी होगा। आगे बढ़े। अब विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास मेनली इंक्लूड्स ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट? अभी अभी देखो फर्न वाला, फर्न वाले को क्या कहते हैं टेरोप्सिडा। बताओ? कौन सा? टेरोप्सिडा। कूल। आगे, अब जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़े? बताओ। हाँ सर। आओ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ो। मैंने बताया था, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, यहाँ से मामला सीड का स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया बच्चों? बोलो। तो जिम्नोस मतलब होता है नेट, स्पर्मा मतलब होता है सीड, यानी इसमें सीड तो बनते हैं बट फ्रूट नहीं बनता। इसमें दोस्त क्या बनता? ओनली सीड ही बनता, फ्रूट नहीं बनता। बोलो, कोई दिक्कत? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूल्स जो होते हैं ना, उनको ओवरी इनक्लोज करके नहीं रखता। इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरी। ओवरी बनाता है फ्रूट और ओव्यूल बनाता है सीड। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत है? ओव्यूल बनाता है सीड और ओवरी बनाता है फ्रूट, और यहाँ पे ओवरी पाया ही नहीं जाता। और जब ओवरी ही नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा भाई? बोलो। तो फ्रूट बनेगा फ्रूट ही नहीं नहीं। बनेगा नहीं। चलो भैया, स्टार्ट करो फिर जिम्नोस्पर्म। मेरे बगल में वानिया लेटी है, तो वही कुछ चोचो पोपो, वो भी कंप्यूटर की तरफ देख के अपना कुछ कुछ बोल रही है। समझ रहे हो? तो उसका भी आवाज बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत आता रहे। तो इसे कहते हैं फर्स्ट कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। बड़े बड़े प्लांट देखते हो, बरगद जैसा बड़े बड़े पेड़, ठीक है? सीड तो उसमें होता है दोस्त, है ना? बरगद को मत समझ लेना जिम्नोस्पर्म, जिसमें फूल नहीं होता है ना? ये कैसे होता है? विदाउट फ्रूट, सॉरी, विदाउट क्या कहते हैं, फ्लावर, विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट, विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट। समझ में आया? तो इसमें फ्लावर्स भी नहीं होता, इसमें फ्रूट भी नहीं होता, ठीक है? इसमें सिर्फ सीड बनता है। तुम बोलोगे ठीक है, ये
वुडी प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े हार्ड वुडी प्लांट होते हैं, समझ में आया? बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, है ना। हैबिट होता है आर्बोरिसेंट नेचर। जिम्नोस्पर्म्स आर ओनली पेरेनियल इन नेचर। पेरेनियल का मतलब जानते हो क्या होता है? सदाबहार, सदाबहार भाई, हमेशा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? और तुम बोलोगे सर आर्बोरिसेंट का मतलब क्या होता है ना। आर्बोरिसेंट मतलब क्या होता है, कोई जानते हो क्या? है नहीं सर। जिसका ग्रोथ तुम देखो अच्छे से, बड़े बड़े प्लांट्स, ये इतने लंबे होते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये 100 150 मीटर चले जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस नाम सुने हो, देखे हो? जो बड़े विशाल काय पेड़ जैसे होते हैं, उसे कहते हैं आर्बोरिसेंट। समझ आया? बोलो 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 भैया। यूकेलिप्टस का किसी ने हाँ पेड़ सर। देखा है क्या? तो यूकेलिप्टस जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, उस तरह के पेड़ पौधे। ठीक है, इनका मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म का डिवाइड कर सकते हो आराम से रूट स्टेम लीव्स में। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े, है ना, बहुत बड़े। मेन प्लांट बॉडी को हमने कर दिया। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। टैप रूट क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। टैप दो तरह के जनरली रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइबरस। तो टैप रूट में तुम प्राइमरी रूट पकड़ सकते हो, ऐसे रूट देखो, ये है प्राइमरी। इससे जो निकला इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। इससे जो निकला इसको कहते हैं टर्शियरी। समझ में आ रहा? ये ऐसे 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 जिसमें तुम प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? हाँ, लेकिन ऐसा प्लांट है, लो इसमें कौन सा टैप रूट बताओगे, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी? लो बता सकते हो क्या? शुगर केन में लो तो, बोलो नहीं। मृणाली बता सकती हो कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी? नहीं, इसको कहते हैं फाइब्रस। क्या कहते हैं? फाइब्रस। गॉट इट? बोलो। तो ये होता है टैप, ये क्या होता है? टैप रूट, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट सिस्टम होता है। गॉट इट? मॉर्फो में पढ़े, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा जानते हो क्या होता है? माइकोराइजा होता है जब कोई फंजाई किसी बड़े बड़े प्लांट के रूट्स के साथ मिल के जीवन जीने लगे, उसे कहते हैं पाइना, उसे कहते हैं माइकोराइजा। जैसे पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके रूट में पहले से बैठा रहता कौन? फंजाई। और वो फंजाई की वजह से उस प्लांट को काफी फायदा पहुंचता है और फंजाई को भी फायदा पहुंचता है, यानी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन जाता है, और उसे कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं माइकोराइजा। गॉट इट? बोलो हाँ सर। गॉट इट? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है? सर। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ो। while in some other cycas small specialized roots called coralloid roots are associated with antufixing cyanobacteria। ठीक है, देखो देखो, अब देखो बच्चों जल्दी से, कोरोलॉइड रूट्स क्या होता है? मैंने शायद तुम लोगों को दिखाया था, ऐसे ऐसे उसमें सिस्ट हो जाता है, गांठ जैसा, बताए थे? बोलो बताए थे क्या? हाँ बोलो सर। बोलो। मैंने बताया होगा कि उसमें क्या हो जाता है? सिस्ट जैसा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? बोलो, बताए थे ना? हम्म। यस, उसमें हाँ होता है सिस्ट के जैसा। तो उसे कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स। उसे क्या कहते हैं? कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, तो वो भी होता है कुछ कुछ प्लांट्स में, जैसे साइकस, उसमें भी बैठा होता है साइनोबैक्टीरिया। कौन बैठा होता है दोस्त? साइनोबैक्टीरिया, अपना करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइकस में रूट, टैप रूट एंड कोरोलॉइड रूट दोनों तरह का होता है। एक तो टैप होता ही है, और टैप में ही अगर सिस्ट बन गया तो कोरोलॉइड हो गया। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई नहीं। दिक्कत है? ठीक है, बहुत अच्छी बात।
अब आओ आगे। देखो कुछ अनकूथ देखते हैं कैसे। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पाइनस। साइकस में याद रखना और पाइनस में, क्योंकि अब मेन अपने को दो ही चीज याद रखना है, एक तो पाइनस और दूसरा है साइकस। तो साइकस अनब्रांच्ड होते हैं जबकि पाइनस और सेड्रस ब्रांच्ड होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए तुम लोगों को, है ना? याद रखोगे इस बात को? हाँ हाँ। सर। ठीक है, इस बात को याद रखने की कोशिश करना। इनका लीव सिंपल या कंपाउंड हो सकता है। ये सिंपल लीव क्या होता है, कंपाउंड लीव क्या होता है, ये मैं तुम्हें जानकारी दूंगा अच्छे से। ठीक है, मॉर्फो में। पिनेट लीव्स फिर से मैं बताऊंगा कि क्या होता है, ये बताएंगे फिर से मॉर्फो में। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, ये होता है, इनका अडेप्टेशन होता है। सबसे अच्छा अडेप्टेशन देखो कहाँ पे देखने को मिलता है इनमें। In conifers, the needle-like leaves reduces the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce the water loss. जो कॉनिफर्स होते हैं पहाड़ों में, उनमें नुकीले पत्ते जैसे लीफ होते हैं, ऐसे ऐसे। देखे हो क्यों ऐसा होता है, कभी सोचे हो? बर्फ वर्फ भी गिरेगा ना, तो पत्तों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सरफेस एरिया कम है, तो पानी का भी लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर क्यूटिकल्स वैक्सी लेयर होता है थिक, उसकी वजह से भी कम लॉस होगा। संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा मतलब होता है ऐसा स्टोमाटा जो रात में खुलता है। ठीक है, तो वो सब इसका वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। गॉट इट? बोलो, यस। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Gymnosperms are naked-seeded plant, that is, no fruit formation take place in these plants. In gymnosperm, embryo and seed formation takes place, but no fruit formation. यहाँ कोई फ्रूट कोई फ्लावर कुछ नहीं बनता, सिर्फ सीड बनते हैं। मैंने अभी अभी बताया था ना कि इसमें क्या बनता है, सिर्फ सीड ही बनता है। बोले थे कि नहीं बोले थे भाई? हाँ सर। यस। लगता है आज ये मेरा उंगली खा जाएगी। Gymnosperm include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree, Metasequoia, is one of the tallest tree species. कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़। टेरिडोफाइटा की तरह इसके साथ भी दिक्कत है, इनका जाइलम के पास भी वेसल नहीं होता और फ्लोएम के पास सीव ट्यूब नहीं होता। देखा, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अरे दिखा बच्चों, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को क्या करना है, याद। इसीलिए डार्क में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये डार्क में लिखा हुआ है। क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? आगे बढ़ो, आगे आओ, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स? कौन सा एब्सेंट होता है? कंपेनियन सेल्स, फ्रूट और वेसल्स, सब एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल कहाँ पे एब्सेंट होता है? फ्लोएम में। वेसल्स कहाँ पे एब्सेंट होता है? जाइलम में। फ्रूट्स तो एब्सेंट होता है ये। ठीक है, हम्म। आगे। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्मा कौन सा होता है? ट्रैकेड्स या फाइबर्स? अरे अरे, इजी मैन, इजी इजी।
ट्रैकेट्स होता है, ट्रैकेट भी होता है वेसल्स तो एब्सेंट ही होते हैं, है ना। ट्रैकेट्स हो गया। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर, कैसे होते हैं, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, बोथ, बोथ। है ना। आओ, सॉरी हेटेरोस्पोरस, हेटेरो हेटेरो। आगे आओ। साइकस स्पेशलाइज्ड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग, कौन सा वाला, कोरोलाइड। आगे बढ़ो। अनब्रांच्ड स्टेम इज प्रेजेंट इन साइकस। आगे, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आओ तब तक।